हेलो दोस्तों, ज्ञान डेस्क में आपका स्वागत है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जब हम व्हाट्सएप पे कोई सीक्रेट मैसेज भेजते हैं या किसी वेबसाइट पर अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल डालते हैं, तो कोई हैकर उसे बीच रास्ते में ही क्यों नहीं चुरा लेता? मतलब ये सारा डेटा इंटरनेट के तारों से, हवा से होकर गुजर रहा है ना? तो जवाब आपको शायद लगेगा कि अरे कोई बहुत बड़ा डिजिटल ताला लगा होगा। और टेक्निकली आप सही हैं, पर वो ताला लोहे का नहीं बल्कि नंबर्स का बना है। और उस ताले की असली ताकत हैं दो बहुत बहुत बड़े प्राइम नंबर्स। जी हाँ, वही वाले प्राइम नंबर्स जिनके बारे में हम स्कूल में सोचते थे, अरे यार ये जिंदगी में कहाँ काम आएंगे। आज हम बात करेंगे आरएसए इंक्रिप्शन की, वो सिस्टम जो हमारे पूरे इंटरनेट का बॉडीगार्ड है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि किसी भी सीक्रेट मैसेज के लिए इंटरनेट का ये सफर इतना खतरनाक क्यों होता है। देखिए, पुराने जमाने में अगर कोई सीक्रेट मैसेज भेजना होता था तो एक ही चाबी इस्तेमाल होती थी। उसी से ताला लगता था और उसी से खुलता था। इसे कहते हैं सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंटरनेट पर आप वो चाबी दूसरे इंसान तक सेफली पहुंचाएंगे कैसे? सोचिए, अगर आपने चाबी भेजी तो कोई भी हैकर बीच में उसकी कॉपी बना सकता है। खेल खत्म। और बस यहीं पर एंट्री होती है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की। तो इस चाबी की अदला बदली वाली समस्या का एक इतना जीनियस सॉल्यूशन निकाला गया कि उसने सब कुछ बदल के रख दिया। बात है साल 1977 की। 3 दोस्त थे, रिविस्ट, शमीर और एडलमैन। हाँ, इन्हीं के नाम से बना आरएसए। उन्होंने एक आइडिया दिया जो सुनने में बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा, एक चाबी क्यों इस्तेमाल करें, 2 करते हैं। एक ताला लगाने के लिए और दूसरी जो बिल्कुल अलग हो, ताला खोलने के लिए। और इसी एक आइडिया ने डिजिटल सिक्योरिटी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर के बाहर एक मेल बॉक्स लगा है। अब चिट्ठी डालने वाला जो स्लॉट है वो तो सबके लिए खुला है, कोई भी आकर उसमें चिट्ठी डाल सकता है। ये हो गई आपकी पब्लिक की। लेकिन उस मेल बॉक्स को खोलकर चिट्ठी निकाल कौन सकता है? सिर्फ और सिर्फ आप, क्योंकि उसकी असली चाबी तो आपके पास है। वो है आपकी प्राइवेट की। मतलब कोई भी आपके मैसेज को लॉक तो कर सकता है, पर अनलॉक सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि 2 चाबियां होती हैं, पर सवाल ये है कि ये जादुई ताला और चाबी आखिर बनते कैसे हैं? असल में इसका सारा राज प्राइम नंबर्स से बुने एक बहुत ही चालाक जाल में छिपा है। ओके, एक छोटी सी वार्निंग। अब हम थोड़ी सी मैथ्स की दुनिया में उतरने वाले हैं, पर घबराइए मत। ये वो स्कूल वाला बोरिंग मैथ्स नहीं है, ये कूल वाला मैथ्स है। देखिए, मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं ट्रैपडोर फंक्शन। अब ये है क्या? ये एक ऐसा काम है जो एक तरफ से करना तो एकदम बच्चों का खेल है, पर उसे उल्टा करना लगभग नामुमकिन है, जब तक ये आपके पास कोई सीक्रेट, कोई ट्रैपडोर ना हो। जैसे सोचिए, एक रूबिक्स क्यूब को बिगाड़ना कितना आसान है ना? कोई भी कर सकता है, पर उसे वापस सॉल्व करना, उसके लिए तो आपको सीक्रेट पता होना चाहिए। बस यही है ट्रैपडोर। तो आरएसए का ताला बनाने की रेसिपी बड़ी सिंपल है। स्टेप 1, सबसे पहले 2 बहुत बहुत बड़े प्राइम नंबर्स चुनिए। मान लेते हैं P और Q। स्टेप 2, अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी P गुणा Q, जिसका जवाब आया N। और स्टेप 3, बस ये जो नंबर N है, यही है आपकी पब्लिक की, जिसे आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने प्राइम नंबर्स लिए 13 और 7। इन्हें मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। 13 गुणा 7 हो गया 91। अब असली मजा यहां से शुरू होता है। अगर मैं आपको सिर्फ 91 दूं और पूछूं कि बताओ ये किन 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनाया है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना? अब जरा कल्पना कीजिए कि 13 और 7 की जगह हम 300 डिजिट्स लंबे प्राइम नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर के लिए उन्हें मल्टीप्लाई करना तो मिलीसेकंड्स का काम है। लेकिन उस बड़े से नंबर को जो रिजल्ट आया है, उसे वापस तोड़कर वो ओरिजिनल 2 प्राइम नंबर्स पता लगाना, इसमें दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी हजारों लाखों साल लग जाएंगे। यही है पूरा खेल। गुणा करना आसान है, पर फैक्टराइज करना एक बुरा सपना। और यही वो दीवार है जिसे कोई हैकर तोड़ नहीं पाता। तो फिर प्राइवेट की कैसे बनती है? मतलब वो चाबी जो ताला खोलती है। अच्छा, यहीं पर एक सीक्रेट मसाला काम आता है। मैथ्स की भाषा में इसे यूलर्स टोशंट फंक्शन कहते हैं, पर आप इसे एक तरह का गुप्त गणितीय फॉर्मूला समझिए। इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए आपको उन ओरिजिनल प्राइम नंबर्स P और Q की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ आपके पास हैं। और इसी फॉर्मूले से वो जादुई प्राइवेट की बनती है जो उस मैसेज को अनलॉक कर सकती है।
हैकर के पास पब्लिक की यानी n तो है, पर p और q के बिना वो इस गुप्त फॉर्मूले को कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकता और प्राइवेट की बना ही नहीं सकता। तो इसका मतलब RSA पूरी तरह से सेफ है, हमेशा के लिए? वेल, हर अच्छी कहानी में एक विलन भी तो होता है ना? और RSA की कहानी में वो विलन अब बस एंट्री लेने ही वाला है। एक आम सुपर कंप्यूटर को एक स्टैंडर्ड RSA की को तोड़ने में, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स का पता लगाने में 10,000 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। और यही वजह है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर लेके बैठा हैकर इसमें हमेशा हमेशा फेल होगा। पर जैसा मैंने कहा था, हर हीरो का एक विलेन होता है। और वो विलन है क्वांटम कंप्यूटर्स। देखिए, ये कोई आम कंप्यूटर नहीं है जो एक एक करके दरवाजा खटखटाकर सही चाबी ढूंढते हैं। नहीं, इनके पास शोर का एल्गोरिदम नाम का एक, समझिए, एक सुपर वेपन है। ये एल्गोरिदम एक ही बार में सारे दरवाजे, सारे कॉम्बिनेशंस एक साथ चेक कर सकता है। मतलब जो फैक्टराइजेशन वाला बुरा सपना था, उसे ये एक वॉक इन द पार्क बना देता है। कुछ ही मिनटों का खेल। तो क्या इसका मतलब यह है कि सब खत्म, हमारी सारी डिजिटल सिक्योरिटी खतरे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आने वाले खतरे के जवाब में क्रिप्टोग्राफी का अगला चैप्टर पहले से ही लिखा जा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और क्रिप्टोग्राफर्स पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या PQC पर काम कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी की बिल्कुल नई पीढ़ी है। अब हम प्राइम नंबर की पहेलियों से आगे बढ़कर और भी ज्यादा मुश्किल मैथ्स की प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि लैटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी या आइसोजनी बेस्ड क्रिप्टोग्राफी। मकसद बिल्कुल साफ है, ऐसे डिजिटल ताले बनाना जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी कभी न तोड़ पाएं। तो अगली बार जब आप अपने ब्राउज़र में वो सिक्योर कनेक्शन वाला छोटा सा ताला देखें तो क्या सोचना चाहिए? बस एक पल के लिए उन 2 अकेले विशाल प्राइम नंबर्स को थैंक यू बोलिएगा, जो हमारी डिजिटल जिंदगी के साइलेंट बॉडीगार्ड बनकर चुपचाप पहरा दे रहे हैं।